समाज को जातियों में और धर्म के नाम पर इस तरीके से बांटा गया है कि आपको बांट बांट कर लूट लिया जाए। धर्म की सही परिभाषा है मेरे मत से कि जो 5 तत्वों से 84 लाख प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां बनी हैं, उनको बचाना, उनके हित में कार्य करना, उनसे प्रेम करना और उनमें से कोई विनाशकारी हो जाए मनुष्य रूप में, उसे रोकना, इसे ही धर्म कहते हैं। और इस धर्म की परिभाषा पे अगर सबसे सही और स्टिक कोई बैठता है तो वो बिश्नोई समाज है या जैन समाज है जो इसका पालन करता है। हाँ, जैन समाज की एक अवधारणा से मैं सहमत नहीं हूं कि किसी को मत मारो। मेरा सीधा सीधा स्पष्ट मत है, जो बुरा है, जो बुरा कर रहा है उसे समाप्त कर दो। पहले समझाओ, नहीं समझे तो उसे समाप्त कर दो, अन्यथा अच्छाई भी समाप्त हो जाएगी। तो आज मेरे साथ एक महान शख्सियत हैं जो इस सदी के सबसे बड़े नायक हैं और जिन लोगों को हम हीरो मान रहे हैं, विराट कोहली, अक्षय कुमार, ये सब खलनायक है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आपके समाज के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत कुर्बानियां पेड़ों को बचाने के लिए आप लोगों ने दी हैं, थोड़ा सा बताएं। हमारा समाज 1500 ईस्वी में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बिश्नोई पंथ की स्थापना करके हमें पर्यावरण और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए 29 नियम जो बताए गए हैं जी, उस पर बिश्नोई धर्म की स्थापना हुई है जी। और बिश्नोई धर्म के 363 अमृता देवी बेनीवाल के नेतृत्व में 363 युवाओं ने 1700 ईस्वी में अपने प्राणों की आहुति दी थी पेड़ों को, खेजड़ी पेड़ को बचाने के लिए। खेजड़ी के पेड़ को, खेजड़ी जिसे हम जाटी भी बोलते हैं, और उसकी जो फली होती है वो कैंसर की रामबाण औषधि है और उसका अचार भी बनता है। पेड़ों से चिपक के जोधपुर के महाराजा ने कटवा दिया था उनको 363 लोगों को। तो कौन सा वो महाराजा था जिसने कटवाया? उस कुत्ते का नाम भी तो बताओ। महाराजा, फिर महाराजा क्यों कह रहे हो? कुत्ता लगा उसके नाम के आगे। जो भी उस टाइम था जी वो। ड्रो मत बोलो, क्या दिक्कत है? सबसे पहले महिला थी अमृता देवी जी थी। अच्छा। जिनके नेतृत्व में 363 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी, उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी और तब से लेके अब तक बिश्नोई समाज पेड़ों के लिए, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए तत्पर है, हमेशा इसलिए आगे रहता है। तो कमाल की बात है कि वो क्रूर चिपको आंदोलन जो था, चिपको आंदोलन 363 लोगों ने कुर्बानी दी पेड़ों को बचाने के लिए, और आज भी हमारे देश में उस व्यक्ति को जिसने उन लोगों को मरवाया उनको महाराजा कहा जाता है। उनको कुत्तों का राजा कहा जा सकता है, बल्कि कुत्ता कहना भी अनुचित है। कुत्ता तो बहुत श्रेष्ठ जीव है, उसके लिए तो मेरे हिसाब से शब्द ही नए बनाने पड़े। उनका नाम बता सकते हैं किसने मरवाए थे, किस राजा ने कटवाए? जोधपुर के थे, उदय सिंह नाम। मुझे लगता है कि हमारे देश में ऐसे राजाओं को जिन्होंने उन बच्चों को कटवाया, उनकी तस्वीरों के ऊपर जो टूटी फूटी चप्पल है, नहीं टूटी फूटी जो चप्पल है वो लटका देनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसा काम करने से कांपे। और इसीलिए बार बार ये होता है कि बुराई करने वाले लोग बार बार बुराई करते हैं। अगर आज हम विराट कोहली की तस्वीर पे 100 जगह पे चप्पल की माला चढ़ा दें तो कल ही वो बंद कर देगा रॉयल स्टैग की ऐड। उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जहां से विराट कोहली निकले उसके मुंह पे थूक दो, चप्पलें मारो उसे, तो निश्चित रूप से ये पाप बंद हो जाएगा, अन्यथा इसी तरीके से चलता रहेगा। मैं नमन करता हूं इस समाज को, क्योंकि धर्म तो एक ही है। धर्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बांटा जाता है और बरगलाया जाता है। धर्म तो हमें सिर्फ यही सिखाता है, सुख दूसरों को दो, पेड़ पौधों को बचाओ, पक्षियों को बचाओ और बुराई को मिटाओ। जीव रक्षा पे सलमान खान पे मुकदमा करने वाले वो पहले यही थे जी। अच्छा, और वो सलमान खान ने मुकदमा करके मुझे पता चला, अच्छा सजा हुई, और करोड़ों रुपए ऑफर की थी उन्होंने गवाह मुकरने के लिए, मुकरे नहीं हुआ। तो ये वही जोधपुर की घटना, ये भी जोधपुर की ये घटना है, ये मैंने बहुत सुना है। कितने पक्के होते हैं अपने संकल्प के, पूरी दुनिया इनसे सीख सकती है। और निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि इन जो शहीद लोग हैं जिन्होंने पेड़ों के लिए बलिदान दिया है, भारत सरकार इनको भारत रत्न दे, जीव रक्षा के लिए। हाँ, जीव रक्षा के लिए इनको भारत रत्न दे। क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जा सकता है, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों का प्रचार प्रसार और नाम किया जा सकता है, तो इन महापुरुषों को जिन्होंने पेड़ों के लिए कुर्बानी दी, इनको भी भारत रत्न, और इससे भी बड़ा कोई रत्न है तो वो दिया जाए। जी, जीव दया पालनी, हरा वृक्ष नहीं काटना जी, गर्दन कटे रूख बचे तो सस्तो जान, ये हमारा मंत्र है जी। तो ये बहुत गजब का है, इस मंत्र को मैं अगली वीडियो में लूंगा। जीव दया पालनी जी, हरे वृक्ष नहीं काटना जी, और
सिर काटे रूख रहे तो सस्तो जान। गर्दन भी कट जाए, गर्दन कट जाए, एक पेड़ बचता हो तो गर्दन कटना वो सस्ता है। वो सस्ता है। हाँ जी, ये हमारे मूल मंत्र दिया हुआ है। जो मूल मंत्र आप लोगों को दिया है वो कितने श्रेष्ठ होंगे शायद मैं शब्दों में नहीं बता सकता। और उसी मंत्र के सहारे कितने लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी? 363 नारी अमृता देवी बेनीवाल के नेतृत्व में। 317 363 350 साल पहले, आज से 350 साल पहले आज कुर्बानी दी थी। तो खेजल्डी गांव है, खेजल्डी गांव है, उसका नाम खेजल्डी रख दिया। उस गांव में मेरी इच्छा है कि उस गांव में एक बार आप हमें बुलाओ, बिल्कुल, ताकि हम पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों का उपयोग उस गांव के लोगों को बताएं। और वहां पे उनकी याद में मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा आरोग्य वन बने जिसमें सब बीमारियों के पेड़ पौधे लगे और समाज को जागृति की जाए। तो मेरी ऐसी इच्छा है और आपसे प्रार्थना भी इसे आप पूरा करेंगे। और मैं ज़रूर उस पावन धरती पे आना चाहूँगा। और मैं भारत के युवकों को बताना चाहता हूँ कि आप विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, इन सब के नाम याद हैं। और उस बहन अमृता का नाम, और अमृता ही नाम है, अमृता देवी बेनीवाल। हाँ, अमृता देवी बेनीवाल, जो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, उनका नाम इस देश के युवकों को नहीं है। तो ये दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य। उसके नाम की छुट्टी भी होती है और प्राइज भी है। हरियाणा में भी छुट्टी हो और पूरे भारत में छुट्टी हो, उसको राष्ट्रीय पेड़ दिवस के रूप में उसके जन्म दिवस को मनाया जाए, वृक्ष दिवस के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद।